एपिसोड 15 की शुरुआत में बिल्डिंग में फंसे लोग कहते हैं कि प्लीज़ हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो। तब डैनियल कहता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तब चेंग्याओ कहती है कि शायद वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तब ली कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, मैं साइन लैंग्वेज जानता हूँ। तब ली साइन लैंग्वेज में उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब सामने वाले बिल्डिंग में से एक आदमी कहता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तब दूसरा कहता है कि शायद ये साइन लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, पर हमें साइन लैंग्वेज नहीं आती। तब चेंग्याओ ली को कहती है कि आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा, ऐसा लग रहा है कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तब ली कहता है कि मैंने ये टीवी में सीखा था, पर हो सकता है ये गलत है। तब डैनियल कहता है कि लगता है कि वे सर्वाइवर उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा। तब सामने वाले बिल्डिंग में फंसे लोगों में से एक आदमी कहता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी का नाम जू वीपिंग होता है, जो कि टाइन की एंटरटेनमेंट कंपनी का जनरल मैनेजर होता है। तब वहाँ दूरबीन पकड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि मिस्टर जू, सामने वाली होटल में शायद कोई है, इसलिए हम चिल्ला रहे थे ताकि हो सके कि वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए। तब जू वहाँ पर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तब दूसरा आदमी कहता है कि मैंने अभी 3 बच्चों को वहाँ पर देखा, शायद वो पास ही में कहीं स्कूल में पढ़ते हैं। तब जू कहता है कि मैंने सोचा था कोई मिलिट्री का आदमी होगा, केवल 3 स्टूडेंट, वो तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तुमने मुझे बिना किसी बात के खुश कर दिया। तभी किसी लड़की की आवाज़ आती है कि वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर आरोप लगाना बंद करो तुम मिस्टर जू। इस लड़की का नाम जेंग बिंगियान होता है, जो कि टाइन की एंटरटेनमेंट कंपनी की चेयरवुमन होती है। तब मिस्टर जू कहता है कि मुझे माफ कर देना चेयरवुमन, मैं बस थोड़ा डरा हुआ हूँ। हमारे पास केवल 2 दिनों का खाना बाकी है और सभी लोग बहुत भूखे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्यों ना कुछ लोगों को नीचे भेजा जाए और देखा जाए कि ज़ॉम्बी वहाँ पर है या नहीं, शायद वो चले गए होंगे। तब चेयरवुमन की सेक्रेटरी कहती है कि इस समय तो केवल तुम भूखे लग रहे हो। इस सेक्रेटरी का नाम दरअसल तोंग यूजिन होता है। मिस चेयर ने सभी को बराबर और समान रूप से खाना बांटा था, तुमने अपना सारा खाना आधे दिन में ही खत्म कर दिया, तो अब तुम अपने लिए किसी और की जान को खतरे में कैसे डाल सकते हो। तब मिस्टर जू यूजिन से कहता है कि तुम केवल मिस चेयर की सेक्रेटरी हो, तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। इस समय मैं मिस चेयर से एज ए जनरल मैनेजर बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें हमें इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब जेंग कहती है कि यूजिन सही कह रही है, हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तब जू कहता है कि पर हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। तब जेंग कहती है कि इस समय हमें यही सोचना होगा कि शायद गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी और रेस्क्यू टीम को सर्वाइवर की सर्च में भेजेगी। चलो जाओ और नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम को सही करने की कोशिश करो। अगर हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो हम मिलिट्री को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला पाएंगे। हमें हमारी गवर्नमेंट पर भरोसा करना होगा, यही आखिरी आशा है। तब वहाँ खड़े सारे लोग कहते हैं कि मिस चेयर आप सही कह रही हैं। तब जू कहता है कि मिस चेयर जैसा कि आप चाहें। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कहता है कि अच्छा हाँ मिस्टर जेंग। तब हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी का नाम मिस्टर यामाडा होता है, जो कि दूसरे कंट्री के गेम कंपनी का डायरेक्टर होता है। वो आकर मिस जेंग से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कॉर्पोरेशन इश्यूज के बारे में बात करने आया था, पर अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर तुम कब मुझे सुरक्षित तरीके से यहाँ से बाहर निकालोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा और अपने देश चला जाऊंगा। तब मिस जेंग कहती है कि मिस्टर यामाडा, मुझे माफ करना, पर मुझे नहीं पता था कि इस तरह की इमरजेंसी आ जाएगी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम ऑलरेडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तब तक प्लीज आप सुरक्षित रहिए। तब मिस्टर यामाडा कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगी। तब मिस जेंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी। ऐसा कहकर वो मिस्टर जू को कहती है कि मिस्टर जू मिस्टर यामाडा को उसके ऑफिस तक छोड़ के आइए प्लीज। तब मिस्टर जू और यामाडा वहाँ से चले जाते हैं। तब मिस जेंग की सेक्रेटरी उससे कहती है कि क्या आपको सचमुच लगता है कि मिलिट्री हमें यहाँ बचाने आएगी। तब मिस जेंग कहती है कि मैं नहीं जानती, पर इस समय हम सबका एक साथ रहना जरूरी है। तब यूजिन कहती है पर हमारे पास अब केवल 2 दिन का खाना बचा है, अगर 2 दिन के बाद भी कोई नहीं आया तो। तब मिस जेंग कहती है कि तो फिर तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता होगा। तब सीन शिफ्ट होता है और यामाडा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां यामाडा मजे से बैठकर खाना खा रहा होता है। तब मिस्टर जू कहता है कि मिस्टर यामाडा, मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं। तब यामाडा कहता है कि मिस्टर जू, क्या तुम पागल हो गए हो, ये खाना केवल मेरे लिए है, जब तक रेस्क्यू टीम हमें बचाने नहीं आ जाती मैं किसी को ये नहीं दूंगा। तब मिस्टर जू कहता है कि पर आपने अभी चेयरवुमन से कहा था कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर अब आपके पास ये कहाँ से आया। तब यामाडा कहता है कि तो क्या हुआ, अब यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तब मिस्टर जू वहाँ से जाने लगते हैं। तब यामाडा कहता है कि रुक जाओ मिस्टर जू, तुम्हारे देश में कहा जाता है कि बिना किसी अच्छे काम के कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। मैं तुम्हें ये खाना दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तब मिस्टर जू कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए क्या करना है। तब यामाडा कहता है कि मुझे तुमसे या तुम्हारी कॉर्पोरेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ केवल मिस चेंग के लिए आया था।
मिस चेंग जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मुझे आज भी याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। अगर तुम मुझे उसका फ़ायदा उठाने दोगे और उसे यहाँ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ये फूड दे दूँगा। तब मिस्टर जू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी बॉस है, आखिर मैं उन्हें धोखा कैसे दूँ? अगर मैंने सच में ये किया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तब मिस्टर यामाडा कहता है कि तुम बहुत मजाकिया हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे देश में तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा? मुझे पता है कि तुम्हारी भी उसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, तुम इससे कई अच्छा करियर डिजर्व करते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर हायर कर लूँगा। तब मिस्टर जू कहता है कि ओके, मैं कर दूंगा, पर तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा। तब मिस्टर यामाडा एक ब्रेड मिस्टर जू के सामने फेंकते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरे देश के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तब तियानियल, चेंगयाओ और ली उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। तब चेंगयाओ कहती है कि यह तो बहुत शांत जगह है। तब ली कहता है शायद वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले गए, पर लोग डर के कारण अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तभी तियानियल को कुछ सुनाई देता है और वो कहता है कि ध्यान रखना, वहाँ के 20 ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी है। तब तियानियल कहता है कि सावधान हो जाओ, नीचे अभी भी 20 ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी है। तब चेंगयाओ कहती है कि तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं, क्योंकि हमें तो अभी कुछ सुनाई नहीं दिया। तब तियानियल वही पास में ही रखी एक मूर्ति से एक तलवार निकालकर ली को देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से कुंफू आती है, पर इसे जरा संभल कर इस्तेमाल करना। तब ली कहता है कि ये स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारा शुक्रिया बिग ब्रो। तब चेंगयाओ कहती है कि तियानियल वो आ गए। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। तब तियानियल कहता है कि मैं उन्हें संभालूंगा, तुम चेंगयाओ का ख्याल रखना। तब मैनेजर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस चेंग और उसकी सेक्रेटरी बैठी होती है। तब वहाँ मिस्टर जू आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर अकेले में। और इसी के साथ एपिसोड 15 खत्म हो जाता है।